अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हारिस ने आज बाबर आजम की क्रिटिसिज्म का जवाब दिया है। बाबर आजम ने क्या क्रिटिसिज्म की थी, हारिस ने उसका क्या जवाब दिया। इसके अलावा आज स्ट्राइक फोर्स कैंप चल रहा है अब्दुल रजाक की सरबराही में, उसमें अब्दुल रजाक ने किन दो प्लेयर्स को खासा अप्रिशिएट किया है, उनकी पावर हिटिंग एबिलिटीज को। इन दो प्लेयर्स के बारे में भी मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए, जो मामला है बाबर आजम और मोहम्मद हारिस वाला, तो आपको याद होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए दोनों खेल रहे थे, बाबर आजम कप्तान थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने मोहम्मद हारिस के बारे में ये बात की थी कि मोहम्मद हारिस को अपनी गेम अवेयरनेस इंप्रूव करने की जरूरत है। वो गलत टाइम पे विकेट दे जाते हैं जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी को नुकसान हो रहा है। और उस वक्त जब बाबर आजम ने ये बात की थी तो उससे पिछले 2-3 मैचेस में ऐसा हुआ भी था कि मोहम्मद हारिस गलत टाइम पे विकेट थ्रो करके चले गए थे। तो बाबर आजम ने उसी बात को मेंशन करते हुए मोहम्मद हारिस को क्रिटिसाइज किया था। ये एक पब्लिक स्टेटमेंट देना मोहम्मद हारिस के लिए, इस तरह की स्टेटमेंट देना किसी भी प्लेयर के लिए थोड़ा एक लगता है, थोड़ा अजीब लगता है। तो इसलिए एक बड़ी स्टेटमेंट काउंट की गई कि मोहम्मद हारिस के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बाबर आजम, क्योंकि जानते हैं कि मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं और रिजवान की जगह ले रहे हैं, तो बाबर आजम मोहम्मद हारिस को अंडरमाइन कर रहे हैं जानबूझ के, ताकि रिजवान को सपोर्ट मिल सके, रिजवान टीम में आ सके। कुछ लोगों ने कहा कि वो रिजवान को निकाले जाने का गुस्सा उतार रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो भी था वो आपने स्टेटमेंट सुनी। उस स्टेटमेंट से बहुत सारे लोग एग्री भी थे। मोहम्मद हारिस के करियर को देखते हुए हम सब जानते थे कि मोहम्मद हारिस ने बहुत दफा विकेट थ्रो की है, तो गेम अवेयरनेस उनका मसला रहा है। अब मोहम्मद हारिस से जब ये पूछा गया आज के बाबर आजम ने आपके बारे में ये बात की थी, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो मोहम्मद हारिस ने ये तो नहीं कहा कि हाँ मेरे अंदर गेम अवेयरनेस का मसला है, और ये भी नहीं कहा कि नहीं बाबर आजम ठीक कह रहे हैं, ठीक नहीं कह रहे हैं, गेम अवेयरनेस का मसला नहीं है। बल्कि उन्होंने इसको इस तरीके से जवाब दिया कि सिचुएशन देखनी पड़ती है, कुछ सिचुएशंस में असेसमेंट करते हुए अटैक करना पड़ता है और वहां पे विकेट जा सकती है। लेकिन मैं इस चीज को बेहतर करने की कोशिश भी कर रहा हूं, और आपने देखा कि जो लास्ट बांग्लादेश सीरीज हुई उसमें मैंने कैसी गेम अवेयरनेस का मुजाहरा किया है। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि मैं अपनी गेम अवेयरनेस मैंने इंप्रूव किया। एक तो उन्होंने उस तरीके से तो उसको ओन ही नहीं किया कि हाँ मेरा ये मसला था, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं ग्रेजुअली अपने आप को इस कॉन्टेक्स्ट में इंप्रूव कर रहा हूँ। बांग्लादेश सीरीज का उन्होंने हवाला दिया। अच्छा खेले थे हारिस, बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन इट्स टू अर्ली कि वो ये कहेंगे जी बांग्लादेश सीरीज में जो कि मैंने परफॉर्म कर लिया है तो मैंने अपनी गेम अवेयरनेस इंप्रूव कर ली है। तो हारिस को इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेते हुए सीरियसली इस मामले पर काम करने की जरूरत है। एनी हो, दूसरा मामला जो है अब्दुल रजाक वाला, स्ट्राइक फोर्स वाला, आप जानते हैं उसमें बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं, बाबर आए हैं, रिजवान आए हैं, जहांदाद हैं, खुशदिल हैं, इरफान नियाजी हैं, अब्बास अफरीदी हैं। रजाक ने बाबर और रिजवान की भी तारीफ की कि वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उन्होंने पावर गेम पे काम किया है। लेकिन स्पेसिफिकली दो लोगों का उन्होंने नाम लिया जो लोअर ऑर्डर की बैटिंग है, यानी जो डेथ ओवर हिटिंग जिसको हम कंसीडर करते हैं, जो उसके रजा खुद मास्टर थे, यानी आखिरी 3-4 ओवर में अगर आपने 40-50 रन करने हैं, तो उस बैटिंग कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने जिन दो प्लेयर्स का नाम लिया, जिनके बारे में लगता है कि ये टैलेंट है और वो ग्रो करें तो वो अच्छे पावर हिटर या फिनिशर बन सकते हैं। एक उसमें उन्होंने जहांदाद खान का नाम लिया, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, लॉक लंदर्स के, आल्दो के उनकी भी एज अ प्लेयर डेवलपमेंट बहुत स्लो चल रही है। अब लास्ट पीएसएल में तो वो प्लेइंग 11 से ही ड्रॉप हो गए लॉक लंदर की, जबकि वो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। दूसरा उन्होंने अब्बास अफरीदी का लिया। अब्बास अफरीदी ने ग्लिम्पसेस दिखाए हैं अभी पीएसएल में कराची किंग्स के लिए, जैसे उन्होंने हार्ड हिटिंग की, छोटी छोटी इनिंग्स खेली, 15 रन की, 20 रन की, 10 रन की, 22 रन की, 25 रन की, लेकिन उनकी इनिंग्स में वो स्पार्क नजर आया। आके स्ट्रेट अवे बॉल 1 से 6 हिटिंग एबिलिटी नजर आई। 2 दफा ऐसा हुआ कि आके उन्होंने पहली गेंद पे छक्का लगाया, एक दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने ओवर में 18-20 रन भी मारे। तो कुल मिला के नजर आता है कि हाँ स्पार्क है, अगर वो इसको थोड़ा सा और काम करें तो वो अच्छे हार्ड हिटर बन सकते हैं।